हमारा नेक्स्ट पाथवे है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। एक और नाम है ऑक्सीकरणी फॉस्फोरिलीकरण, दूसरा नाम है। ये जो पाथवे है ना, ये एनर्जी देगा दबा के, एकदम बढ़िया से एनर्जी देगा आपको। ये इलेक्ट्रॉन खेल खेल के आपको अच्छे से एनर्जी देगा लास्ट में। अब जैसा जैसा जो मैं कह रही हूँ वैसा वैसा एक बार की बोलो, हाँ याद करो। याद नहीं कर रहे हो तो समझो, बस 10 मिनट में पढ़ा दूँगी ये पूरा का पूरा। मैं एक बार फोकस दो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये जो पाथवे है ना, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है, फ्रेगमेंटेशन है, चलो फ्रेगमेंटेशन छोड़ो, क्रेब्स साइकिल है, और ये जो अपना जो ईटीसी पढ़ने वाले हैं अपन, डायरेक्ट नंबर देगा। अगर ये आपको पाथवे याद है ना चेन टू चेन, अगर ये पाथवे याद है ना चेन टू चेन, ये डायरेक्ट नंबर देगा। डायरेक्ट नंबर है। कुछ भी आपको शो ऑफ नहीं करना है, ना ही कोई सुंदर सुंदर डायग्राम बनाने हैं, ना ही कोई सुंदर सुंदर लेबलिंग करनी है, ना ही कोई कलर पे, कुछ भी नहीं। चार्ट बनाओ, ख़त्म कहानी। देखो ग्लाइकोलाइसिस तो ऑलरेडी चार्ट फॉर्म में है, चलो ठीक है उसको समझा, लेकिन सिट्रिक और वो जो पाथवे पड़ा था क्रैब, उसको चार्ट में बना के, मतलब सर्कल में तो आपने फॉर्मेशन कर ही दिया, फिर बाद में लिखोगे सही ना कि कहाँ से एटीपी मिला, कहाँ से जीटीपी मिला, कहाँ से एफएडीएच मिला, कहाँ से एनएडीएच मिला। इसी तरह देखो इसका भी ये एक तो ये बना रखा है, पूरा एकदम कॉम्प्लेक्स बना रखा है। उसके बाद से क्या करना है आपको, चार्ट के थ्रू समझा देना है, आपके नंबर कहीं नहीं काटेंगे। चलो ये जो ईटीसी है ये कहाँ होती है, ये जो ईटीएस ट्रांसपोर्ट है ये कहाँ होता है, ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर झिल्ली पे, भीतरी झिल्ली। ठीक है, चले पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं थोड़ा सा, कि ये जो बन रहा है ना, ये इतना जोन, ये जो इन्होंने कर रखा है, ये है आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली। आपको पता है कि ये चीज़ दोहरी झिल्ली का है, ये अंदर वाली इस तरह से होती है, याद आ रहा है कुछ, बहुत बनाए हैं जी माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये बाहरी झिल्ली ओके, इसमें कोई भी क्रिया नहीं होगी। ये वाला क्या है, ये स्पेस, ये अंतर झिल्ली अवकाश है, और ये जो है यही है आंतरिक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर ये क्या है, मैट्रिक्स आधात्री। क्लियर, वेरी क्लियर। ये जो झिल्ली है ना, इस पे कुछ कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, इस पे कुछ कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। F1 पार्टिकल नहीं है ये, कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। ये कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, एक तरह के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं, एक चीज़ को दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना, या एक फॉर्म को अपनी मदद से अपने में क्या करवाएंगे, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करवा लेंगे, कन्फर्मेशन चेंज करवाएंगे। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स 3 है, और जो कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है ना, जो कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है वो यहाँ पे इनके बीच में होता है ऐसे। बट कॉम्प्लेक्स सेकंड नाम दे दिया फ्लो में, बट एक्चुअल में ये काम आता है कॉम्प्लेक्स 3 के बाद में। मतलब एक्चुअल में नाम ये होना चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 नहीं, ये यहाँ मिलेगा इस जगह, इनके दोनों के बीच में इस तरह से। पहले इसमें जाएगी, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर आगे। क्लियर, कॉम्प्लेक्स 3 के बाद कॉम्प्लेक्स 2, फिर क्या है देखो, कॉम्प्लेक्स 4, फिर है कॉम्प्लेक्स 5। लिख नहीं रखा बेटा, बट लिख नहीं रखा इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये है नहीं, ये है, यही तो बना रही है एटीपी। क्या इसको नहीं भूल, इसको छोड़ दोगे क्या, इसको छोड़ दोगे क्या, कॉम्प्लेक्स 5 को छोड़ दोगे क्या, जो एटीपी दे दी बना के ना, हम लिख देते हैं, इन्होंने नहीं लिखा तो।
ये एडवांस है लेकिन डायग्राम चिंता मत करो आप, एनसीईआरटी ने ज़बरदस्त दे रखा है। NaDH प्लस H प्लस, ये कहाँ से मिला था, ये कहाँ से मिला था? देखो मैं यहाँ अंडरलाइन कर रही हूँ, बिल्कुल मिले थे ना अपन को मॉलिक्यूल NaDH के। अब एनर्जी तो बनाएंगे ना भाई, NAD प्लस से NaDH मिल गया था, लेकिन NaDH के भी मॉलिक्यूल थे जो NAD दे रहे थे, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से एनर्जी देंगे और अपनी लेस एनर्जी फॉर्म में आ गए। इससे क्या फ़ायदा मिला, जब ये अपनी हाई एनर्जी से अपनी लो एनर्जी में आता था उस वक्त इन्होंने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए, उस वक्त इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए, फिर ये इलेक्ट्रॉन पार करता है FMN को, उसके बाद ये जाता है FES के पास, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के देखो यूबिक्विनोन के पास जाएगा, फिर यहाँ पे यूबिक्विनोन हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम B पे, फिर जाएगा FES। ये देखो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये कहीं नहीं जा रहे, ये है एज इट इज जैसे कैसे ही है, बस इलेक्ट्रॉन को पास खेल रहे हैं। मतलब मैं क्या बोली, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, नाम में देख लो ना, इलेक्ट्रॉन का ही परिवहन होगा इसके अंदर, ये यहाँ के यहीं डटे हुए हैं, ये तो यहाँ के यहीं डटे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये। इस तरह से वापस एक और NaDH आएगा, वो भी इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ये देखो ऐसे बनेगा जिगजैग मैनर में। साइटोक्रोम C से ये देखो बाहर आ गया, कौन से कॉम्प्लेक्स में आया, कॉम्प्लेक्स 2 में, ठीक है। फिर यहाँ से कौन सी फॉर्म आई वापस, ठीक है। अब नेक्स्ट ये यहाँ से ये फॉर्म भी बन सकती है, यहाँ से ये वाली फॉर्म भी बन सकती है, ठीक है। अब क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है ना, वो किसी भी तरीके की एनर्जी नहीं बनाता, ये अकेला ही है, सक्सीनेट से फ्यूमरेट, सक्सीनेट से फ्यूमरेट, सक्सीनेट से फ्यूमरेट, जो कि TCA साइकिल में था ना, सक्सीनेट से डायरेक्ट मेलेट बना दिया था, मेलिक बना दिया था। एक्चुअली सक्सीनेट से पहले फ्यूमरेट बन रहा था, उसके बाद में मेलेट बनता है, ठीक है। सक्सीनेट से पहले फ्यूमरेट बनता है, फ्यूमरेट से फिर क्या बनता है, मेलेट, ठीक है। और अगर इसमें जा रहा है, यहाँ पे कोई एनर्जी तो मिल रही नहीं है, ठीक है, तो एक यहाँ पे आया और एक चैप्टर यहाँ पे साइटोक्रोम C किसके पास गया, कॉपर के पास, फिर इससे साइटोक्रोम A3, कॉपर B, देख रहे हो ना। अब क्या हो रहा है, ये अपन ने पाथवे समझ लिया। अब देखते हैं कि कैसे कैसे, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ट्रांसपोर्ट हुए वो अपन ने समझ लिए। यहाँ पे एंड टाइम पे जाके क्या होगा, अपन को एक वाटर का मॉलिक्यूल मिल जाएगा, देखो वापस से आओ इधर। जब ये प्रोसेस हो रही थी NaDH प्लस से, जब ये प्रोसेस हो रही थी तो क्या हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन गया FMN के पास, FMN से गया FES के पास। क्या आपने एक और लाइन अज्यूम करी कि एक और एक्टिविटी हो रही है, जी हाँ, क्या मिला, 4 हाइड्रोजन मिले, हाइड्रोजन की आयन मिले, यही बनाएंगे आगे ATP, इलेक्ट्रॉन तो है ही काम के। ये देखो ये है NADP, असली माल यहाँ पर है। हमने कॉम्प्लेक्स 1 में नोटिस किया कि हमें कॉम्प्लेक्स 1 में ये चीज़ तो मिली कि 2 इलेक्ट्रॉन पहले FMN के पास जा रहे हैं, चार्ट में लिखना, FMN के पास जा रहे हैं, उसके बाद FES के पास जा रहे हैं, फिर यूबिक्विनोन के पास जा रहे हैं। बदले में हमें क्या मिल रहा है इस प्रोसेस से, इसके ब्रेकडाउन से हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहे हैं 4 हाइड्रोजन की आयंस, 4, ये काउंट रखो दिमाग में। कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास आओ, कॉम्प्लेक्स थर्ड के साथ क्या हुआ, ये रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, साइटोक्रोम B से FES में गया, फिर साइटोक्रोम C1 में गया। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहाँ पे भी काम आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के रूप में एक्साइटेड कर रहे हैं, तो कुछ ये देखो फिर से हमें क्या मिल गया, 4 क्या मिल गया, हाइड्रोजन आयन मिल गया। हैप्पी, वेरी हैप्पी, यही बनाएंगे ATP। साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन कहाँ पास होंगे, कॉम्प्लेक्स 4 के पास।
कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास ये साइटोक्रोम सी के जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे भिड़ेंगे आके, कॉपर पे। कॉपर से साइटोक्रोम A3। इस प्रोसेस के बाद देख रहे हो क्या हो रहा है, इस प्रोसेस के बाद देख रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ से भी जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल ये हाइड्रोलाइसिस होता है, ये टूटता है, ये जो वाटर फॉर्म हो रहा है, तो इसके लिए देखो ये यहाँ से 2 हाइड्रोजन गया, यहाँ पे काउंट कर लो, टोटल मार के कितने हो गए अपने पास हाइड्रोजन आयन, 10 हाइड्रोजन आयन। अब ये सारा का सारा झुंड बना के जाएगा किसके पास, एटीपी सिंथेस के पास, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है। कि एटीपी भैया, एटीपी सिंथेस भैया, हम है ना 10 है ना हाइड्रोजन आयन लिया है और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं हमारे पास, क्या अब आप एटीपी बना दोगे। ये 10 के 10 एंटर कर गए विथ इलेक्ट्रॉन अंदर। ये क्या है, F0 पार्टिकल, ये है F1 पार्टिकल। क्या बताया था, वो कॉम्प्लेक्स बनाए थे ना मैंने बहुत ही कॉम्प्लेक्स F1 नहीं है, बट जो लास्ट वाला है उसमें ये आ गए ना पार्टिकल, आपके ऑक्सीसोम आ गए जो एटीपी बना रहे थे। ये क्या है, एटीपी सिंथेस। देखो बनाने का ही काम, देखो एटीपी सिंथेस जो एटीपी को बनाएंगे। यहाँ पे इस मशीन में जैसे ये गए, जैसे ये मशीन है गन्ने की और ये गन्ना गया, ये लो जी रस निकल गया, मतलब एटीपी निकल गया। तो ये लो जी हो गया आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे। अगर वन वर्ड में फंसाने वाले होंगे ना, वन वर्ड में क्वेश्चन फंसाने वाले होंगे, तो वो पूछेंगे क्या कि कौन से कॉम्प्लेक्स में वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, याद होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स फोर्थ में कौन से कॉम्प्लेक्स में, मतलब अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन से कॉम्प्लेक्स में एटीपी बन रही थी, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। अब लोग पूछ लेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स 1 है उसका नाम क्या है, याद होना चाहिए NADH डिहाइड्रोजनेज की, वही हो रहा है। अच्छा कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम क्या है, याद होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स सेकंड का नाम सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज। अब वो पूछेंगे कि कौन से कॉम्प्लेक्स में 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, ठीक है कॉम्प्लेक्स फोर्थ। अब सोच रहे हो कि हर स्टेप में क्वेश्चन है, अभी मैं क्या बताऊँ, ये पूरी की पूरी स्टेप ही इंपॉर्टेंट है और ये जितना भी समझाया है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जितना भी समझाया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो अच्छा TCA के चक्र के दौरान NADH से बनने वाले इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन एंजाइम NADH डिहाइड्रोजनेज द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भीतरी झिल्ली में जाएंगे, मतलब ये जो भीतरी झिल्ली है ना इनर मेम्ब्रेन, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ से कहाँ होगा, डायरेक्ट इन्होंने ये स्टेप नहीं बताया, ये स्टेप नहीं बोली, ये बोल दिया, यूबिक्विनोन की ओर स्थानांतरित होंगे। और यूबिक्विनोन से कहाँ जाएंगे, ये FADH। देखो मैंने क्या बोला, ये इसके बीच में ये वाला है, ये वाला सबसे अलग बना रखा है, एक्चुअली ये यहाँ बनेगा। तो ये लोग तो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन बीच में ये भी तो हो रहा है सक्सीनेट से फ्यूरेट, सक्सीनेट से फ्यूरेट, तो ये लिख दिया बीच में फ्यूरेट। सिट्रिक चक्र में सक्सीन के ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अच्छा अब यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम BC1 में देख लो, साइटोक्रोम BC1 में स्थानांतरित करते हैं। देखो जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है ना, इसकी बात करेंगे क्योंकि ये इन दोनों के बीच में है। ये डायग्राम में यहाँ बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि थर्ड नंबर पे, ये बीच में है, इन दोनों के ऊपर है थोड़ा सा। साइटोक्रोम C एक छोटा प्रोटीन है, बिल्कुल। साइटोक्रोम एक जो साइटोक्रोम होता है ना, जो जैसे इनर वॉल है, ये यहाँ पे बना होता है। जब साइटोक्रोम के मॉलिक्यूल बाहर आते हैं ना, तो बेटा एक अपोप्टोसिस भी होती है, सेल डेथ, लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है, ये मैंने थोड़ा एडवांस कर दिया आपको। ये प्रोटीन ही है, जब ये बाहर निकलता है ना तो अपोप्टोसिस करवाता है। ये बाहर निकला क्या, ये तो एम्बेडेड है ना, बाहर निकला क्या, नहीं इतना। एक कंडीशन होगी उसमें साइटोक्रोम C से मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं। अच्छा अब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स थर्ड पे ट्रांसफ़र हुए, ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 पे जाएंगे। कॉम्प्लेक्स 4 के बाद में कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीजनेज कॉम्प्लेक्स है, जिसे साइटोक्रोम A अथवा 2 तांबा, देखो देख लो कॉपर मिल रहे हैं 2, 1 2, कॉपर A कॉपर B। नेक्स्ट जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में एक वाहक से दूसरे वाहक कॉम्प्लेक्स 1 से 4 तक द्वारा जुड़ते हैं, तो ATP सिंथेस से युग्मित होकर ADP, देखो साहब, और अकार्बनिक फॉस्फेट, ये देखो अकार्बनिक इनऑर्गेनिक, इसका संश्लेषित करते हैं।
मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या पढ़ाना चाह रही थी। जो मैंने यहाँ पे आपको चार्ट के थ्रू बताया है, यही इन्होंने यहाँ पे निबंध बना दिया है। तो मुझे लगता है कि ये क्लियर हो जाना चाहिए। देखो, क्योंकि ये क्या है कि जितना हो सकता था उतना समझा दिया, बाकी याद आपको ही करना है बच्चों। तो ये हो गई हमारी क्रेब्स साइकिल कंप्लीट। ये हमारी क्रेब्स साइकिल, जैसी एनर्जी मिल जाती है ना, हम साइकिल बंद कर देते हैं। एनर्जी मिली, साइकिल बंद। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई हमारी क्रेब्स साइकिल कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट साइकिल पढ़ लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।